गुड इवनिंग दोस्तों। स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत। हम लोग जैसे कि सेगमेंट 1 और 2 कर लिए थे, पार्ट ए वाला हिस्सा जो CSIR नेट जून 2023 पे आया हुआ था। आज हम लोग लास्ट सेगमेंट में इसके बाकी पार्ट ए वाला प्रॉब्लम्स कर लेंगे। इतने दूर तक तो हम लोग 1 से लगभग 1 से शुरू करके लगभग 15-16 प्रॉब्लम्स तो कर लिए थे। 15 और 16 प्रॉब्लम्स कर लिए थे। ये उस सीरीज में आगे ये प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक पर बेस्ड है इसके ऊपर काफ़ी सारे बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग पार्ट ए वाला हिस्सा जो CSIR 2023 से पहले कुछ डाल चुके थे हम लोगों के चैनल में, वहाँ पे देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम फिर से, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 20%, ट्रैवल टाइम बिटवीन 2 स्टेशन रिड्यूसेस बाय 2 आवर। मान के चलिए ये 2 स्टेशन है ए और बी, तो इसके बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो है टी, और ये डिस्टेंस एस है, वेलोसिटी भी है। तो हमेशा एस इक्वल टू वी टी, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम ये था। ये भी होता नेचुरल स्पीड, और यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन द ट्रैवल टाइम इज रिड्यूसेस बाय 2 आवर्स। इफ़ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी स्पीड अगर घट जाएगा तो टाइम तो इंक्रीज होगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन आवर्स, यानी इन चारों में से नॉर्मल ड्यूरेशन मतलब ये टाइम के बारे में पूछे हैं। तो वेलोसिटी हम लोग या तो फिर 10 ले सकते हैं या 100, क्योंकि वेलोसिटी इधर फ्री टू चूज़ है। एस फिक्स्ड रहेगा, एक्स एस एक ही रहेगा, यानी दोनों स्टेशन के बीच एस हमेशा फिक्स रहेगा। तो इधर टाइम अगर 11.5 को डाल दे हम लोग, तो बीच में क्या आ जाएगा, देखिए आप लोगों के पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1150। ठीक, अब आइए, अगर स्पीड इंक्रीज़ हो गया तो ये 20% इंक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 10 इंटू 20/100, यानी ये दोनों तो चला जाएगा, तो सीधा सीधा 2 आएगा, क्योंकि 10 का 20% 2 ही होता है। तो इधर टाइम जो था, सॉरी वेलोसिटी जो था, ये 10 से 12 होगा, और टाइम भी कितना घटेगा, 2 आवर्स। तो 11.5 से 2 आवर्स घटेगा, यानी 9.5। तो इस साइड अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 1140। इस साइड भी एक मल्टीप्लिकेशन करना था, वो क्या, देखिए ये 10 से अगर डिक्रीज हो गया तो 10 से डिक्रीज होगा 20%, यानी 8 हो जाएगा, इनटू तब टाइम 3 आवर्स बढ़ेगा, तो इधर हो जाएगा 14.5, क्योंकि 11.5 से 3 जुड़ेगा। तो इधर भी एक मल्टीप्लिकेशन करने का था, और ये सारे एस होते, ये सारे एस होते। ठीक, लेकिन ये दोनों को तो बराबर आना चाहिए था, इधर तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। अब आइए इसी तरीके में दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन क्या था, 12, तो यानी 10 इंटू 12, यानी 120, ये इधर लगेगा 120, इधर 115 लगेगा। देखिए इधर 115 1.0, उससे कोई बात नहीं, 115 114 अलग सा है ना, तो चला जाएगा ये सीधा सीधा, इधर पॉइंट भी एक लगेगा तो चला जाएगा, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गया। इधर आइए, 16 इंटू 12, सॉरी 10 इंटू 12 120, इधर क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा 12 भी होगा, और टाइम 12 से घटेगा कितना, 2 आवर्स, तो 10 होगा। तो इधर देखिए 120 आ चुका है। इधर कीजिए तो इधर 8 हो जाएगा वेलोसिटी, और टाइम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, देखिए 12, 10 था, 12 था, और उसके साथ 3 जोड़ जाएगा, तो हो जाएगा 15, यानी ये भी 120, तीनों जगह बराबर आ चुका है ये, तो यही इसका आंसर था। सीधा रिजल्ट यही हो जाए, ये दोनों गलत हो जाएगा। तब तो क्या करना था, सिर्फ इस बात पे ध्यान देना था, एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला पर हम लोग डालेंगे तीनों केस, जगह जहाँ पे तीनों इक्वल आ जाएगा वही आंसर होगा।
पहले में फेल कर गया था, दूसरे में आ गया, तो वही आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर वेलोसिटी ये फ्री टू चूज था, इसलिए आसानी हुआ इसको करने में। काफ़ी सारे बच्चे इधर वेलोसिटी भी को 100 भी ले लेते हैं, 100 से भी काम चला जाएगा, ठीक है, आसानी से भी वो भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे, 70405 वाला हिस्सा। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक रिपीट प्रॉब्लम था। क्यों? हम लोग पहले उस रिपीट प्रॉब्लम को देखेंगे और बाद में इसको कर सकेंगे। कहाँ से रिपीटेशन लाया गया था देखिए। चलिए इस साइड आ जाइए, देखिए ये वाला रिपीटेशन प्रॉब्लम था। 2017 का दिसंबर में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था और उसी का रिपीट इस साल भी किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि पिछले जो POIQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे काट डालिए, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलता ही रहता है, ठीक। वो डेटा एक नहीं रहता है, लेकिन टाइप तो ही रहता है। देखिए क्यों। ए न्यू टायर कैन बी यूज्ड फॉर एट मोस्ट 90 किलोमीटर्स। What is the maximum distance in kilometer that can be covered by a three wheeled vehicle? यानी थ्री व्हील्स इधर है, थ्री व्हील्स व्हीकल जैसे ऑटो होता है, वो कैरिंग वन स्पेयर व्हील, एक अलग सा व्हील इधर आपके पास है, और सारे के सारे 90 किलोमीटर्स तक ही जा सकता है। यानी इस व्हील भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक। तब कैरिंग व्हील, ऑल 4 टायर्स बीइंग न्यू था, और ये चारों को मिला के आप कितने दूर इस ऑटो को, मानिए एक ऑटो है, इसको ले जा सकते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। देखिए जब ये आया था ज़्यादातर बच्चे ये 90 को करके आए थे, क्योंकि तीनों एक साथ है ना, तो चलेगा, तो तीनों में से किलोमीटर घट जाएगा और 90 किलोमीटर्स के बाद तीनों ही मतलब बेकार हो जाएगा। तब उन्होंने 90 को डाले थे आंसर में, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं देखते हैं हम लोग। मान के चलिए 30 किलोमीटर्स यहाँ से हम लोग चले गए, तो यहाँ पे कितना बचा है देखिए। तो किलोमीटर पहले में बचा है 60, तो इधर डाल दीजिए एक बार। दूसरे में कितना बचा है 60, इधर डाल दीजिए। तीसरे में कितना बचा है, इधर भी 60। लेकिन क्या करते हैं, इस 60 को इधर निकल के ले आते हैं हम लोग और अपने हाथ में रख देते हैं, ठीक। और ये जो 90 था इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये स्पेयर था। स्पेयर मतलब देखते हैं हम लोगों को दिखने को मिलता है कि एक मतलब कि एक्स्ट्रा हर एक गाड़ी में रहता है, एक्स्ट्रा एक दो टायर रह ही जाए, मतलब यूज के लिए जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, एक दो स्पेयर रखते ही हैं उधर, क्योंकि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस 90 को इधर डाल दीजिए, तो ठीक। अब 30 किलोमीटर के बाद आप ये किए हैं, तो 30 किलोमीटर तो आप चले आए हैं। अब इसको 90 में, तो ये 60 यहाँ से निकल के इधर दे दिए हैं और इधर 90 को ले गए हैं, और फिर से इसको सीधा घसीट के इस गाड़ी को फिर से 30 किलोमीटर्स अब ले गए मान के चलिए। तब यहाँ क्या रह जाएगा, इधर 30 होगा, इधर 30 होगा, क्योंकि 60 में से घटेगा, और लास्ट जो था 90 वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। तब एक में 30, एक में 30 और एक में 60 मान के चलिए, ऐसे ट्रायंगल से जोड़ देते हैं सारे को, तब एक फ्रेम के अंदर आ जाएगा। तो इधर ठीक है। अब ये था हिस्सा, कितने किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 60। अब क्या किया, इधर में जो एक 30 वाला हिस्सा है ना, इसको बाहर लाया, बाहर ला के इधर ये 30 वाला हिस्सा रख दिया, और ये 60 को इधर ले चले गए इधर, तो 60, ये 60 यहाँ से यहाँ चला गया। तो फिर उसके बाद और 30 किलोमीटर इसको घसीट के ले गया, तो इधर कितना रह जाएगा देखिए, इधर रह जाएगा आपके पास 0, इधर 60 में से 30 घटेगा यानी 30, और इधर 60 में से 30 घटेगा तो 30, ठीक। अब ये एक स्पेयर आपके पास अभी भी है ना, तो इसको अगर इधर लाके लगा देंगे तो ये ऑटो फिर से चलना शुरू हो जाएगा। जो 90 में पहले ही ख़त्म हो चुका था, अगर एक साथ तीनों को ऐसे ही आप रन कराते, इसकी यूज ना करते, तो इधर ही ख़त्म बात। लेकिन यहाँ ब्यूटी देखिए, ये 30 अब यहाँ जुड़ेगा,
तो यहाँ जुड़ेगा तो तीनों के पास कितना कितना रह गया है 30 30 30, तो और 30 तक चल सकेगा, तो इधर आके बाकी लास्ट तक 0 हो जाएगा, तब ये तीनों बेकार हो चुका है। लेकिन बेकार होने से पहले क्या ये 4 टायर मिला के हम लोग 30 30 और उसके बाद इधर एक 30 और ये 30 120 किलोमीटर कवर कर लिए हैं या नहीं, यानी 30x4 कवर कर लिए हैं या नहीं, कर लिए हैं। तो ये था इस प्रॉब्लम का फ्रेमवर्क, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या इतना टाइम मिलेगा हम लोगों को? कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ही एक अच्छा ट्रिक्स छुपा है, देखिए वो क्या है। देखिए तो आपके पास कितने टायर्स है? 3, यानी आप एक साथ तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग ये जितना ऑप्शंस है, यानी जितने जगह हम उसको यूज करते हैं, उसको हम नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, ये हैशटैग का मतलब है नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन पॉइंट, यूटिलाइजेशन पॉइंट, यानी आप इसको टोटल नंबर ऑफ सर्वर ऐसे भी पुकार सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स नीचे चला जाएगा, कितना है? 3, तो ये नीचे चला जाएगा क्योंकि यही है तीनों यूटिलाइजेशन पॉइंट, ये तीनों जगह ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक। और ऊपर चला जाएगा, ये जितने सारे थे ना, ये ऊपर होगा टोटल लाइफ टाइम। तो ये क्वेश्चन भी रिलायबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड था, स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर। टोटल लाइफ टाइम यानी चारों को मिला के आपका कितना टोटल लाइफ टाइम हुआ, देखिए 90x4 हो जाएगा। नीचे यूटिलाइजेशन पॉइंट कितना था? 3, यानी 360 डिवाइडेड बाई 3 120, आसानी से 1 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन चला आएगा। और ये देखिए 120 वाला हिस्सा ही आया है, ठीक। इससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और है, हम लोग बता देते हैं। किसी और एग्जाम में पूछा गया था, देखिए क्या था उधर। एक 4 व्हीलर मान के चलिए जिसमें 4 व्हील थे, 4 व्हील थे, एक 4 व्हीलर कार मान के चलिए, और एक एक्स्ट्रा था। तो ये चारों में सारे जो 4-5 थे ना, हर एक 10 किलोमीटर तक ही जा सकता था, ठीक। अब देखिए ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी टोटल लाइफ टाइम कितना हुआ आपके पास? एक बार देख लीजिए, 2 था उधर, सॉरी इधर 2 था, 2 स्पेयर था, बड़ा गाड़ी है, 2 स्पेयर था। तो इधर टोटल लाइफ टाइम देखिए 1 2 3 4 5 6, 10x6 यानी 60, ये है ऊपर जाएगा टोटल लाइफ टाइम। नीचे यूटिलाइजेशन पॉइंट कितना है? 4 ना। तो इसको, ये दोनों को अगर हम ऐसे ब्रेक करके यूज़ करेंगे तो सीधा 60/4 ऑप्शंस, तो ये 15 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकेगा। ये भी एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था, तो उसको भी हम लोग रिलेट कर लिए हैं। अब आइए इस साल के क्वेश्चन के ऊपर, देखिए ए डिवाइस नीड्स 4 बैटरीज टू रन, यानी एक डिवाइस के अंदर आपको 4 बैटरी लगता है, जैसे कि एक टॉर्च मान के चलिए, ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 बैटरीज टू रन। ईच बैटरी रन्स फॉर 2 डेज, हर एक 2 डेज तक रन करता है हर एक, ठीक। और देयर आर टोटल 6 बैटरीज अवेलेबल, यानी 2 स्पेयर है। तो इधर टोटल लाइफ टाइम कितना है? 2x6, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द डिवाइस कैन बी रन स्ट्रेटेजिकली? ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार दिया गया है। देखिए पिछले साल जब आया था वो दिया नहीं था, उधर बोले थे आप कितने दूर तक मैक्सिमम बोले थे, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या वो बोले नहीं थे, इसलिए काफ़ी सारे बच्चों ने ये 90 कर दिए थे, लेकिन वो गलत था। इस बार बोल के रखा है, तो ये क्वेश्चन तो फिर उससे भी आसान हो गया। स्ट्रेटेजिकली मतलब आप अदल बदल कर सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रेटेजिकली रिप्लेसिंग द बैटरीज टिल द बैटरीज आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड बाई पावर, यानी जब तक ख़त्म नहीं होता। तो ऊपर टोटल लाइफ टाइम 6 का 2x6, लेकिन यूटिलाइजेशन पॉइंट कितना था? 4, तो ऊपर 12 नीचे 4, ये सीधा सीधा 3 इसका आंसर आ जाएगा। है आंसर? यस। तो ये इसका आंसर, ये तीनों गलत। कितना टाइम लगा है देखिए। तो एक बार तरीके में आप लोग सारे चीज़ों को समझ जाएंगे तो आसानी होगा, और हड़बड़ी करेंगे या तो फिर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा इस फॉर्मूले पे जाइएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ये बहुत ही बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के प्रॉब्लम अगर कभी आ जाए तो ऊपर टोटल लाइफ टाइम डाल देना और नीचे यूटिलाइजेशन पॉइंट। ये पूरा रिलायबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड करके रिलायबिलिटी
थियोरी बनाया गया है, जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चन आया था, एक हैजर्ड फंक्शन वाला हम लोग कर लिए थे, प्रॉपर्टीज था उधर। लेकिन रिलायबिलिटी थ्योरी इस सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू ही बाद में बना था, ये एग्जैक्टली रिलायबिलिटी थ्योरी नहीं है, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम्स बाद में आकर रिलायबिलिटी थ्योरी का जन्म दिया है। क्योंकि देखिए ये टॉर्च कितना रिलायबल, कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे रिलायबल हो सकता है, इसके बारे में ही पूछे है। देखिए नंबर ऑफ डेज कितने दिन, यानी 3 दिन तक ये रिलायबल रहेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और अगर किसी ने ये चारों बैटरी एक साथ काम करना शुरू कर दिया, चारों को चार, तब तो उतने दिन नहीं चलेगा, टू डेज तक ही चलेगा, लेकिन मैक्सिमम डेज वो 3 हो सकता है। यही इसका रिलायबिलिटी है। ठीक, बाद में रिलायबिलिटी थ्योरी आया है, हम लोग धीरे धीरे आएंगे, हम लोगों को टाइम दीजिएगा, क्योंकि दिन में बहुत काम होते हैं, वो सारे को लिपटने के बाद जो टाइम मिलता है उस दौरान हम लोग ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए और एक प्रॉब्लम करते हैं, और ये आखिरी प्रॉब्लम होगा, ये पार्ट ए वाला हिस्सा, जिससे कि हम लोग लगभग 18 to 19 इजी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बाद में आप लोग गिनती कर लेना कितना था कितना नहीं, और एक दो जो हम लोग छोड़ के रखे हैं वो एग्ज़ाम में करते जाना ठीक नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। देखिए ये भी एक लेंदी प्रॉब्लम है। ये अगर मान के चलिए ये 18 अगर हो गया है, तो इतने दूर तक तो हम लोग 17 कर ही लिए है, उसमें से आपको 15 करना था, तो 15 इंटू 2 यानी 30 इजी मार्क्स तो आ ही चुका है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी देख के रखिए एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो पूछा गया था। देखिए A and B have there in collection coins, एक ₹1 2, उसके बाद 5 10 इन द रेशियो समथिंग दिया हुआ है। तो देखिए 1 रुपया, उसके बाद आप लिख लीजिए वो वाला रेशियो, 2 रुपया था, फिर 3 रुपया था, सॉरी 5 रुपया था, 10 रुपया था। ठीक है, इधर इसका रेशियो नीचे डाल दीजिए, ये 3 था, ये था 2, ये था 2, इसके बाद 1, ये पहला रेशियो, ए के पास इतना था। तो एक टोटल मिला के ए के पास बोल के रखा है, देखिए इफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स विथ ए इज 270। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये सारे जो चीज़ है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, देखिए क्योंकि एक ₹1 ये जो है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। हम लोग को क्या करना होता है इस टाइप के प्रॉब्लम पे, सभी को स्मॉलेस्ट में बदलना होता है। तो 2 इंटू 2 आएगा, यानी 2 रुपया अगर आपके पास होगा और 2 होगा, तो एक एक का वैल्यू उसमें 1 रुपया में अगर बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 2 रुपीज़ इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 1 रुपीज़ होगा ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। सेम तरीके में 5 इंटू 2 ये भी हम लोग किए हैं, जो रेशियो इधर लगा हुआ है उसी के मुताबिक चलते हुए, और 10 इंटू 1 किए हैं। तो ये सारे चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे x लगा लीजिए, यहाँ पे x लगा लीजिए सारे जगह, तो आप सब 1 रुपीज़ के बराबर हो गया है, 1 रुपीज़ के बराबर। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3x 2x 5x 3x और इधर 4x, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3x, ये होगा 4x, ये होगा 10x और ये होगा 10x। तो ये सारे को जोड़ दीजिए, अभी जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आराम से कीजिए, 27x, ये कितना दिया हुआ है देखिए 270 रुपीज़, यानी 1 रुपीज़ में हम लोग चेंज कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ से x आ जाएगा 10। अगर एक बार 10 आ गया तो उसके बाद पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विथ ईच ऑफ देम इज इक्वल, तो a के पास कौन सा कॉइन कितना था अब हम लोगों को ढूंढना होगा। ठीक है, तो a के पास आ जाइए, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे अभी। तो क्या होगा, देखिए इधर x तो मिल चुका है, तो इसके पास ये वाला कितना था, पीस के हिसाब में अगर जाएंगे तो ये कितना देगा, इधर 30, 10 इंटू 3, इधर 10 इंटू यानी 40, इधर क्या होगा 100, इधर क्या होगा 100। ठीक, तो इतने सारे कॉइन्स इधर थे। ठीक, टोटल रुपीज़, सॉरी ये टोटल रुपीज़ था, 1 रुपीज़ टोटल 30 था, 20 रुपीज़ 40 था, 10 रुपीज़ टोटल 100 था, 5 रुपीज़ वाला हिस्सा 100 तक था, और 10 रुपीज़ वाला 100 तक। अब पीस में चाहिए, तो 1 रुपीज़ तो 30 ही रह जाएगा, 40 आपके पास टोटल रुपीज़ है, उसमें से 2 रुपया कितना है 20 है, और 100 है टोटल रुपीज़, 5 रुपीज़ कितना है 20 है, 100 है टोटल रुपीज़, 10 रुपीज़ कितना है 10 है। तो सारे को जोड़ लीजिए एक बार, तो क्या हो जाएगा देखिए 50 और 30, यानी 80 पीस ए के पास टोटल कॉइन्स है।
बी के पास भी सेम इक्वल है, यही क्लू था इस प्रॉब्लम को करने का, यही क्लू था। बी के पास भी टोटल 80 पीस होना चाहिए। 80 पीस की कौन सा रेशियो में होगा, ये जो रेशियो डाला हुआ है 4 3 2 1, तो 4 बटा ये चारों को जोड़ दीजिए, 2 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10, तो 10 नीचे आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये 8 हो जाएगा यानी 32। उसके बाद 8 इंटू फिर क्या आएगा 3, ये 1 रुपीज़ वाला हिस्सा, ये 2 रुपीज़ वाला हिस्सा, 8 इंटू 3 24, ठीक। उसके बाद 5 रुपीज़ आएगा, वो क्या होगा 8 इंटू इधर 2 यानी 16 हो जाएगा, और लास्ट में आएगा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ कितना 8 इंटू उसके रेशियो देखिए तो 1 था, यानी ये सीधा सीधा हो जाएगा 8, ठीक। अब इसके वैल्यू के बारे में पूछे हैं, तो 32 इंटू 1 32 रुपीज़ होगा, इधर 20 ये 2 रुपीज़ वाला था, इधर 48 होगा, इधर 5 रुपीज़ वाला था, इधर टोटल 80 रुपीज़ होगा, इधर 10 रुपीज़ वाला था तो इधर 80 होगा। तो अगर ये चारों को आप लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 240, ऑप्शन में है यस, तो ये इसका सही ऑप्शन था। लेकिन थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसीड्योर है, 2 स्टेप में करना था। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये आता है तो एक ही रेशियो दे के रखता है, इधर 2 जोड़ लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह चुके हैं बार बार, कौन 15 वो होगा जिसको आप चूज़ करेंगे जिससे कि आपका टाइम मिनिमम हो जाए, वही उसी में ट्रिक्स छुपा हुआ था। तो शायद हम लोग 18 तक या 19 हो सकता है प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, उसमें से पहला 15 कौन सा होगा ये पूरा आपके ऊपर है। पूरे सारे वीडियो जो 3 सेगमेंट्स में आज तक डाला गया था, आप एक बार आराम से देख लीजिए, हर एक प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। तो 240 इसका आंसर था, बाकी 2 चला जाएगा। तो पार्ट ए तो हम लोग कर लिए हैं, ठीक। अब आने वाले दिन में हम लोग पार्ट बी पर जाएंगे। धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन हम लोग स्कैटर्डली कर लिए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे चलेंगे, और पार्ट बी में जो कि अलजेब्रा और एट्सेट्रा होगा, और उसके साथ सारे अप्लाइड्स के इजी प्रॉब्लम्स से लेकर थोड़ा बहुत घुमाव वाला प्रॉब्लम्स, स्टैटिस्टिक्स वाला कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे धीरे धीरे। सिर्फ हम लोगों को समय दीजिएगा और हम लोगों के साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले दिन आपके लिए शुभ हो। आज इतना ही।